अगर आपको एक डेवलप्ड फेस बनाना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी चीक बोन्स की। एक अच्छे डेवलप्ड चीक बोन्स आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक डेवलप्ड चीक बोन कैसे बना पाए नेचुरली। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग का मतलब है कि मुंह जब फूला फूला होता है तो उसको हम ब्लोटिंग का नाम दे देते हैं। तो इसको हम ठीक कैसे करें? अब ब्लोटिंग को ठीक करने के लिए आप डायरेक्ट वर्कआउट्स कर सकते हो जिसमें आपको पसीना आ रहा है, तो उससे आपकी थोड़ी ब्लोटिंग कम होगी। क्योंकि ब्लोटिंग जब होती है तो आपके फेस पे वाटर होल्डिंग ज़्यादा होती है। और एक दूसरा तरीका भी होता है ब्लोटिंग को कम करने का, जो कि होता है हाइड्रेशन। अगर आप बार बार हाइड्रेटेड रहोगे तो आपका ब्लोटिंग खुद ही न कम हो जाएगा। क्योंकि आपके फेस से बार बार पानी निकलते रहेगा, फेस में पानी रखे नहीं रहेगा। इसलिए आपकी फेस की जो ब्लोटिंग है वो हट जाएगी डायरेक्ट हाइड्रेशन करने से। तो इसलिए आप सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट हाइड्रेशन कर सकते हो, हाइड्रेटेड हो सकते हो, जिससे आपकी वो सुबह सुबह वाली ब्लोटिंग हट जाए और बहुत एकदम थोड़ा स्लिम सा दिखे फेस। मतलब ज़्यादा ब्लोटिंग में थोड़ा ज़्यादा फूला दिखता है। तो इसलिए आपको ब्लोटिंग कम करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ चीक बोन्स अच्छे से डेवलप हो रखी है, पर उनके जो लेयर है फैट की वो उस ब्लोटिंग को, मतलब उस चीक बोन्स को अच्छे से दिखा नहीं पा रही है। तो उस ब्लोटिंग को हटाने के लिए हमें वाटर आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, या तो आप वर्कआउट्स भी कर सकते हो। अगली जो हमारी चीज़ आती है जो कि आप कर सकते हो अगली जो हमारी चीज़ आती है जो कि आप कर सकते हो अपना चीक बोन्स डेवलप करने के लिए, वो है म्यूइंग। अब म्यूइंग एक ऐसी चीज़ है जो एक अगर अर्ली एज में कोई करेगा तो वो बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा काम करेगी एंड बहुत जल्दी जल्दी फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली है। लगभग 6 महीने से 1 साल में रिजल्ट आराम से दे देगी अगर आप सिर्फ अर्ली एज में कर रहे हो म्यूइंग को। पर अगर आप थोड़े ओल्ड एज में जाके कर रहे हो तो वो उतना रिजल्ट नहीं देने वाली, क्योंकि आपकी बोन्स बन चुकी है। पर अभी अगर अर्ली एज में करने वाले हो म्यूइंग तो आपकी जो बोन्स है वो डेवलप हो रही है, तो वो और ज़्यादा अच्छे डेवलप हो जाएगी। एकदम म्यूइंग से आपकी ये दोनों चीक बोन्स बाहर आने वाली है, जिसको हम इसको बोलते हैं मैंडिबल, इसको बोलते हैं मैक्सिला। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बहुत सारे लोग इसी में रहते हैं कि हमें जॉलाइन डेवलप करनी है, तो जॉलाइन वो इसको बोलते हैं सिर्फ। तो ये सिर्फ ये जॉलाइन नहीं होती, ये होती है मैंडिबल, ये होती है मैक्सिला। 2 पार्ट होते हैं जॉलाइन की, जिससे आप बहुत अच्छे से डेवलपिंग कर सकते हो अपनी इन दोनों चीक बोन्स की, और अपना मैंडिबल भी ग्रो कर सकते हो म्यूइंग से। सिर्फ म्यूइंग ही हमारा दोनों मस्त चीज़ें ग्रो कर देगा, मैंडिबल और मैक्सिला। तो इस चीज़ को आपको अभी से ही ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ ग्रो करने के लिए म्यूइंग करनी पड़ेगी। और म्यूइंग आपको कैसे करनी है? म्यूइंग आपको जस्ट अपने पैलेट पे अपने टंग को होल्ड करके रखना है, कुछ ऐसे होल्ड करके रखना है। अगर आप ऐसे होल्ड करके रहोगे तो आपकी म्यूइंग डायरेक्टली हो जाएगी। और आप ऐसे करके एक बार नोज़ ब्रीथिंग करके देखो, मतलब माउथ ब्रीथिंग करके देखो। आप माउथ ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप म्यूइंग करते हो तो डायरेक्ट माउथ ब्रीथिंग अवॉइड हो जाती है। तो इसलिए आपको माउथ ब्रीथिंग नहीं करने के लिए आप म्यूइंग करनी पड़ेगी। और म्यूइंग के बाद आप सिर्फ नोज़ ब्रीथिंग करोगे, जो कि और ज़्यादा अच्छा साइन है, क्योंकि उससे आपका फेस एसिमेट्रिकल नहीं बनने वाला। और म्यूइंग के जो रिजल्ट्स हैं वो तभी दिखेंगे जब आप म्यूइंग अच्छे से कर रहे होगे। तो इसलिए ये वाला जो हिस्सा है वो अगर टाइटन रहेगा तो आपकी म्यूइंग करेक्ट हो रही है। कुछ ऐसा टाइटन होना चाहिए। अगर ऐसे टाइट होगा तो म्यूइंग आपकी करेक्ट हो रही है। एंड मैंने सक्शन म्यूइंग भी बता रखी है अपनी वीडियो में, जो कि आप जाके देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से आपके काम आने वाली है। अगली जो हमारी चीज़ आती है वो है च्यूइंग। अब च्यूइंग डायरेक्टली हमारी इस बोन को डेवलप नहीं करता है, पर च्यूइंग हमारी मैंडिबल को अच्छे से डेवलप कर देता है। और एक अच्छी मैंडिबल आपको दिखा के ये ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते ऊपर, तब भी आपको च्यूइंग अच्छी करनी चाहिए। च्यूइंग से आपका ये वाला तब भी हल्का हल्का ट्रेन होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा ट्रेन हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छे से नेचुरली बाहर नहीं आ पाएगा इससे, अगर आप सिर्फ च्यूइंग करने वाले हो तो इसलिए आपको म्यूइंग करनी पड़ेगी। पर च्यूइंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है अगर आप मैंडिबल को ग्रो करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये वाली बोन ग्रो कर लोगे तो आपके कोई जो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका फेस ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं दिखेगा और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव भी नहीं दिखेगा। क्योंकि दोनों का इक्वली ग्रो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर एक ज़्यादा ग्रो कर ली, एक कम कर ली, तो आपको ओवर बैट की भी दिक्कत हो जाएगी। जो कि ऐसे अगर आपका ये वाला एरिया ज़्यादा ग्रोन है तो ऊपर के टीथ ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन हो जाते हैं और यहाँ के अंदर रह जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपको अंडर ओवर बैट की प्रॉब्लम भी आ सकती है
अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ ग्रो करने वाले हो तो इसलिए आपको दोनों चीज़ को इक्वली ग्रो करना है, तो इसलिए आपको च्यूइंग भी आपको बहुत ज़्यादा हद से करनी है। च्यूइंग करने के लिए आपको बस कैरेट मैक्सिंग कर सकते हो विंटर में, विंटर का टाइम है, बहुत ज़्यादा हद तक आप आराम से गेन्स पा सकते हो। कैरेट मैक्सिंग करें, कैरेट को जस्ट च्यू करो, बहुत ज़्यादा हद तक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। तो ये ट्राई करके देखना। अगली जो हमारी चीज़ आती है वो है फ़ैट रिडक्शन। अब अगर आप फैट रिडक्शन करोगे तो इससे बहुत अच्छे से आपका हो सकता है कि ये जो चीक बोन सही है नेचुरली पॉप आउट हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों की चीक बोन्स अच्छे से डेवलप हो जाती है, होती है, पर उनकी जो फैट की लेयर होती है वो उनको दिखने नहीं देती, वो छुपा लेती है उसको। तो इसलिए आपको अगर चीक बोन्स को अच्छे से पॉप आउट करवाना है तो आपको सिर्फ ये जगह से फैट हटाना है। और बहुत लोग ये भी समझते हैं कि सिर्फ एक ही जगह से फैट हटाएंगे तो एक ही जगह से फैट हटता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ का और यहाँ का फैट हटा ले और 100 पा ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एक जगह फैट हटाओगे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको हर जगह फ़ैट हटाना पड़ेगा और हर जगह फ़ैट हटेगा ही, एक जगह फ़ैट नहीं हटने वाला है। तो इसलिए आपको जस्ट वॉकिंग कर सकते हो आप फ़ैट हटाने के लिए, या तो अगर थोड़े स्किनी टाइप में हो तो आप वो कर सकते हो, स्किनी फैट हो तो आप स्प्रिंट मार सकते हो, स्प्रिंट मारने से आपकी बहुत ज़्यादा तक फैट रिड्यूस होने वाला है। और उसके बाद अगर डाइट भी आपकी मैंडेटरी होने वाली है, सिर्फ एक्सरसाइज करने कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना कि आपकी डाइट में सफिशेंट प्रोटीन होना चाहिए जिससे आपकी मसल और बोन्स अच्छे से ग्रो होने वाली है। तो इसलिए आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है। अगली तो इस वीडियो में यही था, तब तक मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी योर एनिमी, स्टे हार्ड।